Hi guys, my name is Fazan, but today I welcome you all on Fazan YouTube official channel. So guys, आज का जो हम मैच है वो एनालिसिस करने लगे हैं, पोस्ट मैच एनालिसिस करने लगे हैं श्रीलंका वर्सेस अफ़गानिस्तान के माबेन जो मैच खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, इसके बारे में। अच्छा, पीछे जो मैच खेला गया था कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, उसके अंदर जो खेला गया था अफ़गानिस्तान के माबेन अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में मैच खेला गया, उसमें काफ़ी स्कोर बना था, लेकिन इस मैच के अंदर इतना स्कोर नहीं बना। इस मैच में 291 रन्स जो हैं लगाए श्रीलंका ने, जो कि 300 से ऊपर होना चाहिए था, लेकिन बीच में इनकी मिड में विकटें गिरी। बैटर्स ने अच्छी बैटिंग नहीं की। इसके बावजूद कि कुशाल मेंडिस की इनिंग्स इज़ द हाईलाइट ऑफ द गेम, जिस तरीके से जिस अंदाज से 92 रन्स बनाए कुशाल ने, वो बताता है कि वो कितने कैलिबर के प्लेयर हैं। एक ब्रिलियंट रन आउट राशिद खान ने किया उसकी बदौलत, क्योंकि रन आउट जो होते हैं ना, ये रन आउट जो होते हैं वो इस तरह के प्लेयर्स को जब वो अपने मूड के अंदर हों तो रन आउट जैसी ही अनप्लेजेंट चीज़ें जो होती हैं ना, आप कह लो कि वो कह लो कि अनप्लेजेंट अनवांटेड चीज़, क्योंकि एक फ़ैन के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है जब आप किसी बैटर को ऐसे बैटिंग करते हुए देखें, तो इस तरह की अनप्लेजेंट मूवमेंट्स हो जाते हैं और रन आउट ही ऐसे प्लेयर्स को आउट कर सकता है। एंड दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। तो कुशाल जो किसी बॉलर से आउट नहीं हो रहे थे वो रन आउट हो गए। और प्रथम निशंका आप देख लीजिए 41 रन, और दिमोत कारानथ ने, इन्होंने 32 रन्स लगाए। और ओपनर्स ने, मैं फिर वही गिला करता हूँ कि इफ़ यू आर एन ओपनर, सो योर रोल इज़ टू स्कोर बिग फॉर द टीम। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी श्रीलंकन ओपनर्स को, अगर आपने अपनी टीम को भरी टीम्स के अगेंस्ट अच्छा करना है। और भरी चाहे कोई भी टीम हो, अगर आपको स्टार्ट मिला है तो उसको कन्वर्ट करिए 30 को 50 में, एंड 50 को 100 में, और 100 को बिग 100 में कन्वर्ट करें, बिग 150 में कन्वर्ट करें, 170 का स्कोर लगाएं। ओपनर का तो यही काम है कि वो कम से कम 130-140 रन की पार्टनरशिप अपनी टीम को कर दे, और अच्छे पेस से कर दे, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द पिच। अब सधीरा समर शर्मा ने भी कुछ अच्छा नहीं किया, 3 रन ही बनाए इन्होंने बॉस। इस तरह चौथे नंबर पे बारी लेने अगर आप आ रहे हैं और अगर आप इस तरह आउट हो रहे हैं, और इसी तरह ही आप देखें सबने आगे इनिंग्स बिट्स एंड पीसीज में ही खेली, जबकि इनका काफ़ी अच्छा स्कोर था। ये एक टाइम पे लग रहा था कि ये बाकायदा तौर पे ये जो इनकी इनिंग्स है वो 300 से ऊपर ही जाएगी, लेकिन फिर अफ़गानिस्तान ने जब राशिद खान और मुजीब ने बॉलिंग की है 35 ओवर के बाद, तो उसके बाद वो कम बैक आना शुरू हुआ है अफ़गानिस्तान का बॉलिंग से। और यकीन कीजिए 300 से ऊपर स्कोर लग रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छी राशिद और मुजीब ने उस वक्त इनको टैकल किया। और असलंके ने भी 36 रन बनाए, और ये 50 में कन्वर्ट कर सकते थे, 70 में कन्वर्ट कर सकते थे, पर नहीं किया। राशिद खान के ने इनकी विकेट ले ली, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है बहरहाल। अब इसके ऊपर फिर अब धनंजय डिसिल्वा को भी देखिए, 14 रन बनाए इन्होंने। दासून शनाकिया जो कि कप्तान है, 5 रन बनाए। दरुण वेलेलागे 33 बनाए दुनीत वेलेलागे ने। महीश तिक्षाना ने 28 रन बनाए। दो के आप इनसे इतना ज़्यादा क्या गिला करेंगे, जो कि एंड पे आके उन्होंने किया है। 8 विकेटें गिर गई श्रीलंका की, 8 विकेटें गिरी, लेकिन एंड के प्लेयर्स ने भी कुछ स्कोर जोड़ा, लेकिन जो मिडल ऑर्डर था वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर गया। कोई 28 बना रहा है, कोई 35 बना रहा है, तो कोई दिल कर रहा है तो 0 पे भी आउट हो रहा है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, अगर आपका जो एक कुशाल की जो मेहनत थी, कुशाल मेंडिस ने जिस तरह परफॉर्म किया था 1 डाउन आके, आपने उसकी मेहनत को बर्बाद किया आपके मिडल ऑर्डर ने जी। अगर मैं श्रीलंकन फ़ैन सुन रहे हैं तो अगर बुरा लग रहा है तो यार, सच झूठ जो होता है ना, सच की सबसे बड़ी जो उसकी खासियत होती है वो करवा होता है। तो ये करवा सच है जो आपको बहुत सहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम ने मेरे ख्याल से जो आज 291 रन्स बनाए वो इनफ रन्स नहीं थे, इससे ज़्यादा बन सकते थे। ये कोलैप्स जो हुआ है, दिस इज़ रियली एन अलार्मिंग साइन फॉर श्रीलंका, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको भी अपनी जो है ना कंसिस्टेंसी लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा बॉस। अब आ जाइए अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान की जो इनिंग्स थी वो रोलर कोस्टर राइड थी बॉस। यकीन कीजिए जिस तरह अफ़गानिस्तान ने खेला, पहले तो हम इनके पहले श्रीलंका के अगेंस्ट जो बॉलिंग है उसको भी डिस्कस करते हैं ना, वो भी हमें करनी चाहिए।
अच्छा, आज ना अफ़गानिस्तान बाहर हो गया है, लेकिन मैं एक कड़वी बात कहूँगा, इस सब की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान के ऊपर ही है कि आज अफ़गानिस्तान बाहर हुआ। अफ़गानिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। जो ये हुआ ना, ये सब कुछ हुआ, ये एशिया कप में जो मैस हुआ, ये अफ़गानिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस। दैट्स व्हाई दे आर आउट ऑफ द एशिया कप राइट नाउ। तो ये कंफर्म्ड है कि वो एशिया कप से बाहर चले गए। उनकी टिकट बाहर की कट गई है। क्यों कटी है उनकी टिकट, मैं अब आपको बताता हूँ। फजलुल हक फ़ारूकी, अच्छा व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अफ़गानिस्तान? पहले तो ये समझिए कि अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग थी या अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग थी। ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। अगर कोई भी यानी कि आप अगर वीडियो देखें तो इसमें से ये क्वेश्चन मैंने बड़ा ज़बरदस्त आपसे पूछा है कि अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। चले मैं अपना जवाब दे देता हूँ कि मेरी नज़र में क्या, अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ मेरी नज़र में उनकी बॉलिंग है। और क्या, कौन सी बॉलिंग है? बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी क्या स्ट्रेंथ है बॉस, इसको भी डायसेक्ट करें ना। अफगानिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन लीथल, नो, अफगानिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन लीथल इन स्पिन डिपार्टमेंट। स्पिन डिपार्टमेंट में लीथल रहा है। अफगानिस्तान हैज़ नेवर बीन लीथल इन फास्ट बॉलिंग में, मीडियम पेसिंग, मीडियम पेसर बॉलर भी उनके लिए लीथल नहीं रहा कभी। तो आप क्या खिलाते हैं? मुजीबुर रहमान को तो खेलना था, राशिद खान को खिलाया, मोहम्मद नबी को खिलाया, और मोहम्मद नबी ने भी अपने 10 ओवर पूरे किए पर विकेटलेस गए ना बॉस। लेकिन इकोनॉमिकल नहीं थे इतने, मतलब एक्सपेंसिव नहीं थे, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, बड़ी अच्छी इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की है। लेकिन भाई फिर मैं कहता हूँ कि करीम जन्नत के सिर्फ 3 ओवर आप कराते हो और उसके 20 रन वो 3 ओवर में खा रहा है, 6 की इकॉनमी है उसकी। मेरा ये सवाल है कि क्यों नहीं करीम जन्नत की जगह आपने नूर अहमद को खिलाया, नूर मोहम्मद को आपने क्यों नहीं खिलाया? नूर जो इनके स्पिनर हैं, बड़े अच्छे स्पिनर हैं इनके, क्यों नहीं खिलाया? मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम को काफ़ी ट्रबल किया था इन्होंने। नूर का जो बॉलिंग स्टाइल, बॉलिंग एक्शन है, वो काफ़ी बड़ा बैट्समैन जो है ना उससे काफ़ी डिसीव हो जाता है यार। बड़ा ऐसा वो आप कह लो कि बड़ा मुश्किल सा इनका एक स्टाइल है, जो जिस तरीके से ये करते हैं, वो बड़ा एक्शन जो है ना, वो बड़ा बैट्समैन के लिए बड़ा, आप कह लो कि बैट्समैन को बड़ा डिसीव करता है, उसको रीड करने में बड़ा मुश्किल होती है। तो नूर को खिलाना चाहिए था 4 स्पिनर के साथ और 1 फास्ट बॉलर, ऑब्वियसली फजलुल हक फ़ारूकी के साथ जाना चाहिए था। 40 ओवर स्पिनर के करवाने चाहिए थे। मेरा ये फॉर्म बिलीव है, तो शायद ये टोटल 289 पे भी ना जाता, उससे नीचे हो जाता। फजलुल हक फ़ारूकी ने, जो कि अफ़गानिस्तान का सबसे बेहतरीन बॉलर है, अगर वो और आप देखें ना, गुलबदन नैब भी तो खेल रहे हैं ना, तो गुलबदन नैब और फजलुल हक फ़ारूकी और बाकी आप स्पिनर के साथ चले जाएं, तो आप बीच में गुलबदन नैब के पूरे ओवर ना करवाते। उन्होंने, गुलबदन नैब ने 4 ओवर लिए, चले आप उनके 4 ओवर करा दीजिए। फजलुल हक फ़ारूकी और उसके अंदर इनको फजलुल हक फ़ारूकी और नूर अहमद के ओवर इस तरह कुछ इकट्ठे मिलके 5 ओवर वो करा लेते, 5 ओवर वो करा लेते, तो शायद गेम में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता। तो बस कम्बिनेशन सही नहीं उतारा मेरी नज़र में। मैं फिर कहता हूँ अफगानिस्तान ऑन एनी गिवन डे 4 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, चाहे वो मीडियम पेसर हो या फास्ट बॉलर हो, जो भी आपके पास बॉस अवेलेबल है। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि यार अगर आप नूर अहमद को खिलाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो why you are not going, why you are not inducting the young guns in the squad, in the playing 11? So ये मेरा सवाल है। एक 20 साल का लड़का है, मैंने जिसके बारे में आपसे जिक्र भी किया था, आप उसको खिला लेते स्क्वाड में अफगानिस्तान में। कल की वीडियो में मैंने ये चीज़ें हाईलाइट भी की हैं कि 2 लड़के हैं, एक मीडियम बॉलर है, एक मीडियम पेसर है और एक फास्ट बॉलर है, तो दोनों में से किसी को खिला लेते, या नूर अहमद को अगर आप खिलाने में इंटरेस्टेड नहीं थे बॉस, तो उन दोनों को खिला लेते जो आपके स्क्वाड में हैं। आपने उनको भी नहीं खिलाया। तो बॉस कहीं ना अफ़गानिस्तान को अपने आप को ब्लेम करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा कि हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। इनके पास 2 रन से ही आप हारे। अब चले बात करते हैं हम अफ़गानिस्तान के ऊपर भी, उनके भी ऊपर बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि अफ़गानिस्तान ने एक फ़ाइट तो दिखाई इस मैच में, बहुत ज़्यादा आप कह लो कि मैच थ्रिल से भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप कह लो कि
हमारे लिए जो है ना, जो कमज़ोर दिल के लोग हैं, उनके लिए ये मैच नहीं था बॉस। अब रहमतुल्लाह गुरबाज ने, आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम सो मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम रहमतुल्लाह गुरबाज। सर अगर आप अपने पोटेंशियल के ऊपर नहीं खेलेंगे और इफ़ यू रियली आइडियलाइज बाबर आजम, देन यू शुड नो कि आप इस तरह की बारी नहीं ले सकते, इस तरह की बारी एज एन ओपनर नहीं खेल सकते, और आपका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है बॉस। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने आपको बड़ी करीब से देखा है पाकिस्तान की सीरीज़ के अंदर भी, मैंने इससे भी ज़्यादा आपको करीब से देखा है इंटरनेशनल मैचेस में, और सब बहुत ज़्यादा करीब से देखा है PSL के अंदर। सो आई नो अबाउट योर पोटेंशियल, बट आई थिंक यू डोंट नो अबाउट योर पोटेंशियल। तो अपने पोटेंशियल पे खेलिए। और इब्राहिम जरदान आज अगर 7 रन बनाए हैं तो मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि आज, क्योंकि पीछे वो स्कोर बनाते रहे हैं तो आज उन्हें अगर हो गए तो उन्हें मार्जिन दे। नहीं, आपका सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको कंसिस्टेंट होना है। तो इब्राहिम जरदान को भी देखना चाहिए कि यार ये कोई स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी इब्राहिम जरदान पे क्या गिला करें, लेकिन फिर भी उनको कंसिस्टेंट होना चाहिए। और ये कोई तरीका नहीं है। आखिर आप अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। गुलबदर नैब, अच्छा गुलबदर नैब ने आज 22 रन बनाए हैं, 16 गेंदे। तो गुलबदर नैब ने भी कोई इतना खातर ख्वाह नहीं की, लेकिन आज अफ़गानिस्तान एक अलग बैटिंग ऑर्डर के साथ गया है। गुलबदन को आज ऊपर खिला दिया, 22 रन किए उन्होंने। तो रहमत शाह 45 रन 40 गेंदों के ऊपर। फिर मैं वही बात कहूँगा कि जब इफ़ यू आर चेजिंग टारगेट, देन वन शुड हैव एन एबिलिटी के वो बड़ी बारी ले। अब यहाँ पे पहले 4 को अब देख लीजिए, पहले 4 में से पहले 3 को देख लीजिए, तीनों ने कुल मिला के कोई, मेरे ख्याल से कोई इतना ज़्यादा स्कोर तो नहीं किया, कोई कुल मिला के 32 रन जोड़े हैं तीनों ने, पहले जो टॉप ऑर्डर है। नीचे आप आ जाइए, रहमत शाह 45, हजमतुल्लाह शाहिदी जो उनका कैप्टन है 59, 69, 66 गेंदों पे फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। और मोहम्मद नबी ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 32 बॉलों के ऊपर 65 रन्स बनाए हैं। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इतनी तेज़ 50 ODI के अंदर किसी ने नहीं की। ये इनके सर रिकॉर्ड है और इनके सर ये जो है ना, ये जाता है, ये क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से इन्होंने किया। 203 का स्ट्राइक रेट बॉस, T20 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। करीम जन्नत 22 रन 13 गेंद। अब अगर आप मोहम्मद नबी की इनिंग्स को देख लें तो आपको पता लगेगा कि पिच बुरा नहीं था बॉस, लेकिन हमने बुरी बैटिंग कर दी अफ़गानिस्तान ने ना। तो वो ये देख लीजिए। अब करीम जन्नत ने भी 22 रन बनाए 13 गेंदों पे। आपने मेरे ख्याल से करीम जन्नत को इसी पार्ट के लिए करीम जन्नत को रखा हुआ है कि वो यही काम करे। इसकी जगह आप एक स्पिनर नहीं लेकर आए, लेकिन आप करीम जन्नत को आपने खिला लिया, वो बड़ी अच्छी आपने काम किया। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। नजीबुल्लाह जरदान, हाजी वाह, नजीबुल्लाह जरदान जो है, आज नजीबुल्लाह जरदान को आपने नीचे इतना डाल दिया नजीबुल्लाह को। नजीबुल्लाह बहुत अच्छा बैटर है। आज आपने बैटिंग ऑर्डर के साथ किया क्या अफगानिस्तान के? मैं पूछना चाहता हूं कि ये ब्लंडर्स कमिट करने की क्या ज़रूरत है? नजीबुल्लाह, या तो नजीबुल्लाह अगर फिट नहीं है तो उसे खिलाया क्यों, और अगर फिट है तो ये उसका नंबर नहीं है, बहुत नीचे खिलाइए। राशिद खान को देख लीजिए, 16 बॉले लिए लेकिन 27 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 168 का स्ट्राइक रेट था, और बड़े होपफुल थे कि राशिद मैच जो है ना जितवा देंगे, अफगानिस्तान को लाइन के पार करवा देंगे, पर वो नहीं करवा पाए। और बड़े यानी कि जज्बाती भी नज़र आए राशिद। और मुजीबुर रहमान 0 पे आउट हुए। हालांकि मुजीबुर रहमान अगर कुछ शॉट्स खेल लेते और अगर वो राशिद के साथ खड़े हो जाते तो कुछ बन सकता था। फजल हक फरूकी से क्या गए, वो तो बॉलर हम चाहे 0 पे आउट हो गए। तो बस ये जो आज मैंने सारे मैच को देखा, इसके अंदर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें हाईलाइट मैं करना ज़रूर चाहूँगा कि जिस तरह रहमत शाह ने और हजमतुल्लाह शाहिदी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि आप देख लें कि एक टाइम पे अफ़गानिस्तान के 50 पे 3 आउट थे। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो टॉप ऑर्डर जिस तरह क्रम्बल किया,
और फिर उसके बाद 242 रन्स बनाने थे उन्होंने 29 ओवरों में। तो उस सिनेरियो को अगर देखा जाए तो जिस तरह रहमत शाह ने और स्किपर हजमतुल्लाह शाहिदी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और 70 रन की पार्टनरशिप लगाई और अफ़गानिस्तान की उम्मीदें जगा दी थी उस 70 रन की पार्टनरशिप में। काश ये 70 रन की पार्टनरशिप 140 रन में कन्वर्ट हो गई होती या इस 100 रन में कन्वर्ट हो गई होती तो अफ़गानिस्तान आज मैच जीत के बैठा होता। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक आप देख लीजिए रहमत शाह जो थे वो 5 रन से रह गए, चूक गए। यही मैं कहता हूँ कि अगर कुछ इधर उधर से स्कोर हो जाते तो अफ़गानिस्तान आज जीता होता ये मैच। सो बहरहाल मोहम्मद नबी ने भी जो कंट्रीब्यूशन किया है वो ये बताता है कि वो कितने अच्छे प्लेयर हैं, उनका पोटेंशियल क्या है। एंड आप यकीन कीजिए ऑन अ गिवन डे मोहम्मद नबी जो है वो एक बीस्ट लेवल का प्लेयर है। अगर उसका दिन हुआ तो वो मैच जितवाने की एबिलिटी ज़रूर रखते हैं। और अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बात बताऊं कि इस सब चीज़ों में कुछ वैल्यूएबल कैमियोज़ हुए, लेकिन कैमियोज़ का अगर आप 292 रन आपने चेज़ करने हैं और अगर आप कैमियोज़ ही कर रहे हैं तो फिर वो यार बहुत होता है कि उसमें आप यू आर नॉट 100% श्योर के यू विल बी एंडिंग अप ऑन अ विनिंग साइड ना। सो ये बहुत मैं आपको कहूँ कि क्रिकेट को आप जो है ये अब मैं एक और एक इसके अंदर आप लोग कहेंगे कि आई एम बीइंग क्रिटिकल ऑन राइट नाउ अफगानिस्तान, क्योंकि बड़े क्लोज मैच हारे वो अफगानिस्तान जाके ना, बड़ी अच्छा देखने को मिला। लेकिन यार 37.4 ओवर अफगानिस्तान ने खेले और 37.4 ओवर में 289 रन लगाए। बेसबॉल क्रिकेट खेल ली, सब कुछ खेल लिया अफगानिस्तान ने। इस यानी कि हमें एक टाइम पे बेसबॉल क्रिकेट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन 3 आउट होने के बाद जो क्रिकेट खेली वो बेसबॉल क्रिकेट थी जो 50 पे 3 आउट थे। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या वो बेसबॉल क्रिकेट खेली अफगानियों ने, जो अफगानिस्तान ने जो खेली, क्या वो उनके मुल्क को पे ऑफ कर गई? क्या उनकी टीम को पे ऑफ कर गई? नहीं करी। 37.4 ओवरों में आपको क्या ज़रूरत थी इतना तेज़ खेलने की? जब मोहम्मद नबी को भी स्टार्ट मिल गया, आपने 30 या 32 गेंदों पे 60 बना लिए। हमारे कुछ T20 के जो आप कह लो कि क्रेजी फैंस हैं या T20 सेंट्रिक ऑडियंस है, उनको तो बहुत पसंद आया। T20 सेंट्रिक फैंस को बड़ा पसंद आया। T20 यानी कि जो ओरिएंटेड अप्रोच रखने वाले लोग हैं उनको तो बहुत पसंद आया। लेकिन अफगानिस्तान किधर खड़ा हुआ है? अफगानिस्तान इज एंडिंग अप ऑन अ लूजिंग साइड। और कीपिंग इन माइंड कि ये इनिंग्स अब तब खेल रहे हैं जब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्वालिफाई करेंगे फॉर द एशिया कप, यानी कि फॉर द एशिया कप नेक्स्ट स्टेजेस और नॉट फॉर द नेक्स्ट, यानी कि आप कह लो कि राउंड की जो अगली स्टेजेस हैं उनमें आपने कैसे क्वालिफाई करना है। सो ये बातें आपको देखनी होंगी। बहुत अच्छा खेला, 289 रन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 38 ओवरों में यहीं पे 2-3-4 ओवर और ले लिए जाते, ये मैच 44-45 ओवरों तक चला जाता तो मैच जीत जाते ना। सो मैं यही कहता हूँ कि वी शुड हैव नाउ, द वर्ल्ड शुड हैव टू गेट रिड ऑफ दिस फैशनेबल टर्मिनोलॉजीज लाइक बेसबॉल क्रिकेट, पॉजिटिव इंटेंट। पॉजिटिव इंटेंट तब किधर जाती है? पॉजिटिव इंटेंट कौन से घर चली जाती है जब बेन स्ट्रोक जो है, आप कहेंगे कि मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ, जब वो एक बड़ी आप कह लो कि एंकर इनिंग खेलते हैं, एक एंकर रोल प्ले करते हुए वो इंग्लैंड की नैया को पार लगा देते हैं 2022 में। 130 रन खाली चेज करने थे तो क्या था वो सिचुएशन थी, वो गेम अवेयरनेस थी। कई बार आप अगर रिदम में हैं या एक बॉलर अगर रिदम में है तो वो कभी भी एक्साइटेड ना हो कि मैं रिदम में आ गया हूँ तो अब मैं 2 बाउंसर और मारूंगा और बस अब मैं रैप अप करने वाला हूँ। उसी चक्कर में, उसी इमोशन और उसी जज्बातियत के अंदर आप 2 चौके खा लेते हैं। और अगर एक बैटर है और उसको पता है यार मुझे स्टार्ट मिल गया है तो प्लीज डोंट थ्रो योर विकेट यार, गो फॉर द बिग रन्स। अगर यहाँ मोहम्मद नबी थोड़ा सा रुक के सेंचुरी जड़ लेते, लेकिन मोहम्मद नबी का ये स्टाइल नहीं है, पार्डन मी, ये स्टाइल नहीं है उनका। लेकिन स्टाइल कई बार आपको करना पड़ता है ना, उसको आपको अडेप्ट, आपको सिचुएशंस को यानी कि आपको कई बार वो चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं, वो चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती हैं। जो चीज़ आपको इन चीज़ों को सीखना होता है, आपको वो चीज़ों को देखना होता है कि यार ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन के हिसाब से मैं चीज़ों में अपने आप को इन्वायरमेंट में ना सिंक इन करने वाली बात होती है।
तो वो अगर आप नहीं कर रहे तो बॉस फिर आपकी टीम जो है वो विल एंड अप ऑन अ लूजिंग साइड, जो कि अच्छा साइड नहीं है। बहरहाल मैं अफ़गानिस्तान को ये कहूँगा, बकअप करूँगा कि आप में बिल्कुल पोटेंशियल है। अब वर्ल्ड कप आ रहा है, आप अपनी टीम बनाएं, जो गलतियाँ इस टूर्नामेंट में की हैं उससे सीखें, और यानी कि हारने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए बॉस। हार आपको सिखाती है, जीत से आप कई बार हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, आप चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यार वी आर द बेस्ट। हम अगर फॉर एग्जांपल कुछ जीत जाते हैं तो हम कहते हैं यार आई एम द बेस्ट, यार आई नो एवरीथिंग। सो जब आप हारते हैं तो आप अपना यानी कि आप अपना वैल्यूएशन करते हैं। सो ये चीज़ें तब करते हैं जब आप अपनी वैल्यूएशन करते हैं जब आप हारते हैं। सो गाइज, ये मेरी तरफ से आज पोस्ट मैच एनालिसिस था, एंड आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। सो बिफोर साइनिंग ऑफ मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इस पर कमेंट्स दें अपने, जो भी आपको लगता है कि हमें चीज़ों को ठीक करना चाहिए। ये आपका चैनल है, इकट्ठे मिल के ही हमने अपने चैनल को ठीक करना है। इंशाल्लाह पीछे बैकग्राउंड के ऊपर भी आपको हम काम करते हुए नज़र आएंगे, और बहुत सारी चीज़ों पे हम आपको काम करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके चैनल का ख्याल हम ज़रूर रखेंगे। बस आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और हमने ट्विटर के ऊपर भी इसको चैनल की अपनी सोर्स को हमने ड्रॉप किया हुआ है, आप उस ट्विटर से आपको मिलता रहेगा पूरा आपको एक अलर्ट मिलती रहेगी, कि एक न्यूज़ मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि मैंने कौन कौन से अपलोड कर दिए, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर बेयरिंग मी, एंड अपना ख्याल करें और अपने चैनल का भी ख्याल करें।